आ गए आप सभी। तो आप ही का तो इंतजार था। इस B12 सीरीज का पार्ट 4 वीडियो है जहां पर हम अपने लेजर के अराउंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम क्लियर करने वाले हैं इन अ सिंगल शॉट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वहां मैं एक आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज दिया हूं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है हमारा तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, देर किस बात की। और कमेंट में करके बताइए भाई कि आपको वीडियो कैसा लगा, तब तो मैं जान पाऊंगा ना कि और बच्चों को क्या मतलब मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है लेजर? लेजर जो हमारा नाम है ये बहुत ज्यादा रहस्यमय है दोस्तों, है ना। ज्यादा कुछ रहस्यमय नहीं है। जो भी हमने जर्नल एंट्रीज में एक साथ झाल मुड़ी बनाकर सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया था ना, अब टाइम आ जाता है उनको क्लासिफाई करके एक पर्टिकुलर हेडिंग में लिखने का, है ना। क्या क्लासिफाई करके एक पर्टिकुलर हेडिंग में लिखने का। जौन सा ट्रांजेक्शन एक है उनको एक जगह लिख लो, एक पर्टिकुलर हेडिंग में लिखने को ही हम लेजर कहते हैं। अब जो भी हमने झोल माल किया है जर्नल रिकॉर्डिंग में, वहां पर हम इसको ठीक कर देते हैं क्या कि हर एक अकाउंट का एक अलग बुक्स बनाकर उसको हम वहां पे एंट्री करने लगते हैं। और जो लेजर है ना वो परमानेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। यही हमारा लास्ट और अंतिम डेस्टिनेशन है ना। वैसे आपका डेस्टिनेशन क्या है, कमेंट करके बताइए। तो ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए हैं, कैश, कैपिटल, डेटर का, क्रेडिटर का, हमारा एसेट का, लायबिलिटी का, और भी बहुत सारी चीजें किए हैं। तो अब एक साथ तो सब झोलमाल रहेगा तो काम बनेगा नहीं। जब तक हम उसको एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर नहीं लिखेंगे तब तक हम क्लियर नहीं हो पाएंगे कि इस पर्टिकुलर कैश बुक में हमारा कितना पैसा है, कैपिटल कितना है हमारा, हमने अपने डेटर को कितने रुपए दिए, क्रेडिटर को कितने देने बाकी हैं हमारे। तो वो सारे कैसे पता चलेंगी जब हम लेजर एंट्री कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने क्या कि एक कैश बुक का एक अलग से बुक बना दिया, या फिर कैश का एक अलग हेडिंग दे दिया और वहां पे हमने ऐसा डेट लिख दिया, पर्टिकुलर्स लिख दें, डेट पर्टिकुलर्स लिख दिया, ठीक। फिर जर्नल फोलियो लिख दिया और इधर अमाउंट लिख दिया, और ये हमारा डेबिट साइड हो गया, है ना। और एक लाइन खींचकर इधर भी डेट लिख दिया, नहीं इधर डेट, हाँ इधर भी डेट लिखेंगे हम। फिर पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, रुकिए मैं इसको बना देता हूँ। डेट हो गया, ये डबल लाइन खींच देते हैं, पर्टिकुलर्स हो गए, ठीक है। फिर जर्नल फोलियो हो गया, फिर इधर अमाउंट हमने लिख दिया, ठीक है। और इधर हमने क्रेडिट का हेडिंग डाल दिया, ठीक है। तो ये हेडिंग हो गया हमारा क्या, कैश बुक का। अब जो भी हमारा महीने भर का जो भी जर्नल एंट्रीज हो रहा होगा, या फिर दिन भर में जो भी 4-5 ट्रांजेक्शंस हो रहे होंगे दिन भर में, कि महेश दल्ले को हमने किसको, महेश दल्ले को सर हमने 5,000 रुपए का पे कर दिया, जो भी हमने उससे परचेस किया था, है ना। फिर डॉली चाय वाले भैया को हमने, डॉली चाय वाले भैया से हमने भैया 10,000 रुपए का क्या चाय मंगाया था महीने भर का या फिर एक हफ्ते का। तो 10,000 का चाय पी लिया आपने, तो इतना मतलब आप खर्चीले हो गए, तो आपने उनको पे कर दिया। फिर आपका कैश आया भी, किससे आया भैया, टाटा अंबानी तो नहीं, बिल गेट्स आपके दुकान पे आपका पे करने हैं भैया कि आपका 1,000 रुपए का उधारी ले लो भाई, ठीक है, ले लो कैश ले लो, फ्री में बांट रहे थे। तो जो भी ट्रांजेक्शन हुआ आपका हफ्ते भर में, आप उसको कैश बुक में एंट्री कर देते एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर, और ये कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो मान लो आपने महेश जी से, क्या बोलते हैं, महेश दल्ले को 5,000 रुपए दे दिया मतलब क्या हो गया, घट गया मतलब कैश हमारा क्या है, एसेट। और कैश जब भी कम होता है तो भैया क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। तो महेश दल्ले को हमने 1 अप्रैल को महेश दल्ले से हमने जो भी लिया था 5,000 रुपए का अमाउंट हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया। डॉली चाय वाले भैया उनको भी पे कर दिया, हमने चाय पिया था ना उनका, तो सर इसको भी क्रेडिट कर देते हैं हम यहाँ पे, कितने 2 अप्रैल को डॉली चाय वाला, ठीक है। कितना 10,000 रुपए का हमने जो भी काम किया था,
ठीक। बिल गेट्स जी जी ने हमको 1000 रुपये दे दिए, तो क्या यहाँ पे दे दिए मतलब ऐड होगा मतलब एसेट मतलब इंक्रीज होता है, इंक्रीज मतलब डेबिट होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया 5 अप्रैल को बिल गेट्स जी ने हमको कैश दिया था, ठीक। कितना? 1000 रुपये का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1000 रुपये। और ये जो जेएफ लिखा है यहाँ पे, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो होता है। जर्नल फोलियो मतलब आपने जर्नल का किस पेज से ये एंट्री को यहाँ पे मेंशन किया, आप वो लिख दोगे, सिंपल सी बात है। और ये जितने भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये रियल लाइफ में कुछ भी काम आने वाला है नहीं आपका, क्योंकि ये सच्चाई है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया, सब कुछ एआई से हो रहा है। कंप्यूटर में बैठो, सिंगल क्लिक में बस एंट्री डालो और आपका सब कुछ रेडी हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब रेडी हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी इन फ्यूचर। अभी भी, इन फ्यूचर भी नहीं, अभी का बात बोल रहा हूँ। आप व्यापार ऐप डाउनलोड कर लो, अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन बस ऐड कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, फलाना जितना भी है ना, वो सब बना कर दे देगा एआई उसका। आपको कुछ नहीं करना है। तो ये सब बस जानने के लिए है और एग्जाम में लिखने के लिए है। प्रैक्टिकल लाइफ से इसका कोई भी संबंध नहीं है देवी और सज्जनों, ठीक है। जैसे कि ये कैश बुक का था, तो वैसे ही कैपिटल का भी हो जाता है। तो अभी इसको मैंने, ये जो कपड़ा है ये भींगा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैंने पोछा बना लिया इसका। तो ये थोड़ा सूखने में टाइम लगता है, तो उसी को थोड़ा 1-2 सेकेंड बातें करते हैं। जैसे कि अब जो लेज़र है, इसका एडवांटेजेस क्या क्या है, मैं लगे हाथ इसको बता देता हूँ कि बहुत जल्दी हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना, और हमको पता चल जाता है कि हमारा टोटल सेल कितना हुआ, परचेस कितना हुआ, हर चीज़ का हमको एक समरी पता चल जाता है। इसलिए तो हमने क्लासीफाई किया था, ठीक है। और ये हमारा ट्रायल बैलेंस बनाने में बहुत हेल्प करता है। कैसे? जब भी हम मान लीजिए कैश अकाउंट का हमारा लास्ट में बैलेंस बच गया कि हमारे पास डेबिट अमाउंट मतलब अभी हमारे पास इतना पैसा सम है जो भी है ना, और क्रेडिट में हमारे पास इतना पैसा घट गया है ना, तो ये सब हमको इन्फॉर्मेशन पता हुआ तो हम आगे ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। हम जानेंगे ट्रायल बैलेंस क्या है। सिंपल मैं बता दूं, ट्रायल बैलेंस आपका एक चेक पॉइंट है जिससे क्या फाइनल अकाउंट अपना बना सकते हैं। फाइनल अकाउंट मतलब अपना बैलेंस शीट, ठीक है। बस यही तो फायदे हैं और कुछ नहीं है आपके लेजर बनाने के। बाकी रहा और कुछ नहीं बाकी रहा, बस यही तो था आपका लेजर में। इतना इजी है। और जब ये सारी जो फिर भी आपकी क्लैरिटी के लिए और 2-4 में अकाउंट आपको बता देता हूं। जैसे कि महेश दल्ले का अकाउंट, ठीक है, जो कि आपका डेटर है, तो इधर हम डेबिट बना देते हैं, इधर हम उसका क्रेडिट बना देते हैं। जो अकाउंट है उसका, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम डेट पर्टिकुलर्स को PRT में लिख दे रहा हूँ, ठीक। JF के लिए पतला से लिख दे रहा हूँ, बस JF। और यहाँ पे हम अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट लिखने की जगह में सिंबल बना देता हूँ, ठीक। फिर ये हो गया हमारा डेट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, फिर JF, नॉट GF, इट्स JF, जनरल फॉर यू, नॉट योर गर्लफ्रेंड, समझ में जाओ, ठीक है। और ये आपका अमाउंट। तो महेश दल्ले के जो कि आपका डेटर था, आपने उसका अकाउंट बना लिया। अब मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को उसको माल बेचा था, सोल्ड किया था, गुड सोल्ड है ना भैया, 10,000 रुपए का आपने उसको बेच दिया था। फिर 1 अगस्त को आपने सीधा उसको माल बेचा, कितने का भाई? 15,000 रुपए का। सितंबर ने और फिर 10 सितंबर को उसने आपके कितने रुपए दे दिए? कैश में आपको रुपए दे दिए, कितने? 24,000 रुपए उसने आपको पे कर दिया, ठीक है। फिर उसने दिसंबर के टाइम में, दिसंबर 11 के आसपास उसने फिर आपसे 20,000 का माल क्रेडिट में ले लिया। तो ये सब जो भी एंट्री उसका था, तो आपने इसको एक लिख देते हैं। चलिए एंट्री कर देते हैं 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल पहले देख लेते हैं कि ट्रांजेक्शन हमारा डेबिट है या क्रेडिट। 1 अप्रैल को आपने माल बेचा था 10,000 रुपए में, ठीक है। तो क्या यहाँ पे लिखा गया है
कि क्रेडिट में बेचा था कि कैश में बेचा था, यहाँ पे तो नहीं लिखा, लेकिन ये क्रेडिट में ही बेचा है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बुक में आपको वहाँ पे दिया रहेगा कि क्रेडिट में बेचा, तो उसका नाम दिया रहेगा महेश दल्ला या फिर जो भी, ठीक। लेकिन अगर कैश में बेचा होगा तो बस लिख देगा कि सोल्ड किया गुड्स, और कुछ नहीं दिया रहेगा, ठीक है। मान लो ये 10,000 रुपये में क्रेडिट में उसको सोल्ड किया, क्रेडिट बेसिस पे, उधारी में उसको, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, उधारी में उसको माल बेचा है। उधारी में माल बेचा मतलब महेश दल्ला जो कि उसका डेटर है, डेटर मतलब भैया एक्सपेंसेस अभी के लिए, फिलहाल के लिए, तो वो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो क्या होगा, हमारा इधर डेबिट एंट्री कहलाएगा वो, ठीक है। कितना 1,000 रुपया, 10,000 रुपये से क्या हुआ, बढ़ गया महेश दल्ले का अकाउंट, तो 10,000 रुपये, तो 10K में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स, क्योंकि सेल्स से ही पैसे आए हैं ना 1 अप्रैल को, ठीक है। फिर 1 अगस्त को मैंने सोल्ड किया था उसको, वो भी क्रेडिट बेसिस पे ही, क्रेडिट मतलब उधारी पे, उधारी पे मतलब एक्सपेंसेस हो रहे हैं फिलहाल के लिए, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो जब भी बढ़ते हैं तो वो डेबिट ही कहलाते हैं। तो चलिए 15,000 का फिर से हम यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिख देते हैं, तो 15K, ठीक है। ये भी हमारा सेल्स हुआ कब को, 1 अगस्त को, क्लियर। अब 10 सितंबर को उसने कैश 24,000 रुपये का देकर क्लियर कर दिया हमें, तो पैसे हमारे पास आ गए, कैश हमारे पास आ गया, तो हम कैश एंट्री भी यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो कैश में क्या होगा, कैश आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो जब कैश डेबिट हो रहा होगा तो महेश दल्ले का अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि उसने आपको पैसे दे दिए, तो उसका जो भी कर्ज था कितने का, 25,000 रुपये का, वो कम होकर 24,000 रुपये से कट होकर 1,000 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे, क्या, 10 सितंबर को उसने आपको क्या दिया भैया, कैश दिया, कितने 1,000 रुपये का, 24,000 रुपये कैश आपको हाथ में पकड़ा दिया, तो उसका शेष क्या रह गया, बैलेंस 1,000 रुपये। अभी आगे बढ़ो, सब्र करो। 11 सितंबर को 20,000 रुपये का उसने फिर से क्रेडिट आपसे ले लिया, क्रेडिट ले लिया मतलब एक्सपेंस फिलहाल के लिए बढ़ गया, मतलब डेटर जो अकाउंट है हमारा वो बढ़ जाएगा 20,000 रुपये से। 11 दिसंबर को सेल्स आपने किया था उसको कितना, 20,000 रुपये का। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं कि हमारा बैलेंस कितना बचा कितना नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल्स 25, 20, 45,000, ठीक है ना, 45,000 का आपका टोटल बैलेंस बन गया। कैश उसने 24,000 रुपये का दिया था, तो बाकी जो कि मान लीजिए साल के एंड में 31 मार्च को आपने उसका जो अकाउंट है वो क्लोज कर रहे हो, तो आपका जो यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 45,000 में से 24,000 अगर काट दे रहोगे तो कितना बचेगा, 21,000 रुपीज, कितना, 21,000 रुपीज बैलेंस जो है कैरिड फॉरवर्ड, CD मतलब कैरिड फॉरवर्ड मतलब नीचे वो आगे बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसका बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आगे जाकर नया साल में, नया साल की बधाई में उसको यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या, 1 अप्रैल को यहाँ पे डेट रह जाएगा, और यहाँ पे बैलेंस BD नॉट फूकने वाला, BD फूफू वाला, यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो रहा होगा, ब्रॉड डाउन मतलब आगे बढ़ रहा होगा, कितना, 21,000 रुपीज, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 21,000 रुपीज। ऐसा है एकदम सिंपल लेजर अकाउंट। और जब हम इनका एक पर्टिकुलर बुक्स बना देते हैं, क्या भैया, एक अलग से किताब बना देते हैं इन्हीं सब चीज़ों का, तो उसे हम क्या कहते हैं, अदर सब्सिडरी बुक्स। जब हम कैश बुक को छोड़ के जो भी हम बुक बना रहे होंगे उसको बोल देंगे अदर सब्सिडरी बुक्स। और जब हम सिर्फ एक कैश का ट्रांजेक्शन्स का एक किताब में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन से लिख रहे होंगे, है ना, अलग अलग मेथड से, बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना, डबल एंट्री से है, सिंगल एंट्री से है, फिर छोटे मोटे खर्चों के लिए पेटी कैश बुक है, बैंक का खाली लिखने के लिए, मतलब बैंक में कितना पैसा है उसके एक अलग बुक बन जाता है इसी कैश बुक में, ठीक है। और
और एक कैश बुक होता है जहाँ पे हम कैश का भी लिख रहे होंगे, बैंक का भी लिख रहे होंगे, डिस्काउंट, तीनों एक एक साथ लिख रहे होंगे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आपको साइड में दिख रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो जो भी कैश का सिर्फ एंट्री जिस बुक में लिख रहे होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्सिडियरी बुक। ठीक है भैया, तो ये सब आपको डिटेल में जानना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका क्लास 12 में काम आने वाला है नहीं। जितना आना चाहिए उतना मैं बता दे रहा हूँ, तो बिना टेंशन किए एकदम चिल मार के पढ़ाई करो। और इसके रिलेटेड थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारा अदर सब्सिडरी बुक्स है, क्या अदर सब्सिडरी बुक्स, मतलब कि इसमें आपके सेल्स बुक आ जाएगा, परचेस का बुक आ जाएगा, इसमें सेल्स रिटर्न बुक आ जाएगा, सेल्स परचेस रिटर्न बुक आ जाएगा आपका, है ना, आपके डेटर का किताब आ जाएगा, क्रेडिटर का बुक आ जाएगा। मतलब एक सिंपल सा कॉपी बना दी है और उसमें बस एंट्री लिखे जा रहे हो और कुछ नहीं है। इस सब चीज़ों में मुंह माया में कुछ नहीं है ना। तो हाँ, कि ट्रायल बैलेंस है कि ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम लेजर। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। ठीक है, ये एक ऑथर ने लिखा है, तो ये उसी का ट्रायल बैलेंस का एक डेफिनेशन है। ट्रायल बैलेंस जस्ट एक स्टेटमेंट है, मतलब एक पेपर में लिखा हुआ एक स्टेटमेंट है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं इसका औकात है। ठीक, और ना ही ये डबल एंट्री सिस्टम का कोई पार्ट है, ना ही कुछ भी एक चीज़ का है, बस एक लूज शीट ऑफ पेपर है जहाँ पे हमको बस पता है कि हमारे पास परचेस का इतना हुआ, सेल्स इतना हमारा है हो रहा है, डेटर का इतना पैसा, क्रेडिटर का इतना पैसा, बैंक में इतना पैसा, कैश का इतना पैसा, मतलब एक सिंपल चिट्ठा कि हमारे पास किस पोजीशन में हम हैं। ठीक है, और क्या, सब लेजर बैलेंसेस का एक ये लिस्ट है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं ये भी जान लीजिए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि जो भी हमने यहाँ पे हमारा बैलेंस बचा है तो क्या ये सारी चीज़ें मिलाकर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी कर रही हैं, है ना। ठीक, और ये करने से क्या होता है, हमें फाइनल अकाउंट रेडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या है, इसको वो भी देख लेते हैं। सीरियल नंबर सबसे पहला तो रहेगा SL सीरियल नंबर। ठीक, सीरियल नंबर आपने लिख लिया, फिर यहाँ रहेगा आपका लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट का नाम, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, जो भी फलाना ढंकाना, और लेजर फोलियो कि कहाँ से आपने ये बैलेंस उठाया है। फिर इधर रह गया आपका डेबिट अमाउंट, ठीक, और इधर आ गया आपका क्रेडिट अमाउंट। तो ये हो गया उसका पूरा एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस लिखा रहेगा एज पर ट्रायल बैलेंस एज पर 31 मार्च 2024, ये उसका कुछ ऐसा फॉर्मेट रहेगा। और 1 बाय 1 उसका सारा देख लेते हैं। लिस्ट रहेगा, जैसे कि फर्स्ट आपका सीरियल नंबर है कैपिटल, तो कैपिटल आपका लिख लिया कितना 30,000 रुपीज़ 30K। ठीक, स्टॉक आपका जो था ओपनिंग स्टॉक 1/4/2024 के हिसाब से 22,000 रुपये का आपने लिख लिया।
आपका सन्ड्री डेटर्स जो था, ठीक है, डेटर, तो डेटर का कितना पैसा था, 20,000 रुपये उसने अपने खा के बैठा हुआ है ना। फर्नीचर आपने लिया हुआ है तो आपका एसेट का वैल्यू यहाँ पे उसका दे दिया 18,000 रुपया। सेल्स आपने हुआ है कितने का भैया, डिस्काउंट आपने दे दिया, बहुत दयालु बन गए आप, है ना, बिजनेस में बहुत दयालु बन गए, और आपने सीधा भैया 10,000 रुपये का सो चूना ही लगा लिया अपने आप को, बहुत दयालु बन गए डिस्काउंट दे के आप, ठीक है। फिर आपने सैलरी भी पे कर दिया। क्या है ये, जो भी हमने लेजर का बनाया था, सारे एंट्रीज को इकट्ठा करके एक सिंगल क्लासीफाई करके एक बुक्स में लिखा था, अब उसका सारे का बैलेंसेस ही तो है कि साल का एंड में, जो कि हमारा 31 मार्च को हम यहाँ पे साल का एंड में सारा चीज़ें लिख रहे हैं, बस उसका बैलेंसेस। तो सैलरी हमने भैया 50,000 रुपये का बांट दिया, जो हमारे जो भी हमें रखा है ना, तो बांटेंगे नहीं तो क्या करेंगे। फिर हमारे पास कैश इन हैंड रह गया, कितने का कैश इन हैंड भैया, हमारे पास 1 लाख रुपए बच गया, जो कि आपका प्रॉफिट नहीं है, ये भूल मत रखना। फिर कैश इन बैंक, आप कैश बैंक में कितना कैश है, आपने 50,000 लिख लिया। तो ऐसा दिखने वाला है आपका ट्रायल बैलेंस, बस इतना ही है ट्रायल बैलेंस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपका जो भी कंसेप्ट था वो तो क्लियर हो ही गया होगा। लास्ट वीडियो में अब हम देखेंगे अब इस आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे लेजर के आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे लेजर के अराउंड, और सब्सिडरी बुक्स, अदर सब्सिडरी बुक्स और ट्रायल बैलेंस। और अगर आपको क्लियर हो गया है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, क्या कमेंट कर दीजिए कि सर क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, इतना लिख दोगे मैं समझ जाऊंगी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे।